हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओसीडी सीरीज़। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में डॉक्टर श्वेता ने आपको बताया था ओसीडी के बारे में कि व्हाट इज़ ओसीडी। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ टू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ओसीडी विच इज़ डर्ट एंड कंटेमिनेशन। तो जानते हैं कि डर्ट एंड कंटेमिनेशन ओसीडी है क्या। कई बार लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि भाई मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, साफ़ सफाई पसंद होना ओसीडी नहीं है। ओसीडी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें कि इंट्रूसिव सेंसेशंस, फियर या डिस्गस्ट की वजह से एक बेचैनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और फिर आपको इसको बताती हूँ। मान लीजिए कि मेरा हाथ है तो साफ़, पर मुझे एक विचार आ जाए कि मेरा हाथ गंदा है, और जैसे ही मुझे विचार आता है मुझे या तो एक घिन आने लगती है कि मेरा हाथ गंदा है, या एक घबराहट होने लगती है कि मेरा हाथ गंदा है, कि कहीं कोई जर्म्स तो नहीं है मेरे हाथ में। और अब मैं अपना हाथ धोना शुरू करती हूँ। जैसे ही मैं अपना हाथ धोती हूँ शायद मुझे थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ी सी संतुष्टि आए, लेकिन फिर से घबराहट आती, नहीं मेरा हाथ साफ नहीं है। और इसी चक्कर में मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार, पता नहीं कितने बार अपना हाथ बार बार धोना पड़ जाता है, क्योंकि संतुष्टि मुझे आ ही नहीं रही है। क्योंकि मुझे संतुष्टि आ ही नहीं रही है तो वो घिन या वो घबराहट, वो बेचैनी बरकरार है। और करते 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 कई बार घंटों बीत जाते हैं, पर हम अपना वो बिहेवियर छोड़ ही नहीं पाते हैं अपने हाथ को साफ़ करने का। और मैं आपको एक बात बता दूं, हाथ साफ़ करना तो बस एक एग्जाम्पल है। ये अलग अलग वेज़ की तरफ दिख सकता है, जैसे कि मुझे घर साफ़ करना है, मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, मुझको नहाना है, मुझे अपने को साफ़ रखना है, मुझे कपड़े साफ़ रखने हैं, और लॉजिकली मुझे पता है कि वो साफ़ हो चुके हैं, वो गंदे नहीं हैं, बट ये ओसीडी मेरा मुझे बोल रहा है कि नहीं वो गंदे हैं। और उसी की बात मानते हुए मैं बस लगी पड़ी हूँ सफाई में। कई बार करते करते हाथ छिल जाते हैं, बदन अपना दम तोड़ देता है, इतना एग्जॉशन हो जाता है, पर उसके बाद भी हम उस क्लीनलीनेस प्रोसेस को रोकते नहीं हैं। क्लियरली अब आप देख रहे हैं ये एक मेंटल हेल्थ कंसर्न है, और है तो ये मेंटल हेल्थ कंसर्न, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हेल्प अवेलेबल है, ये ट्रीटेबल है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ सब कुछ सिमिलर हो रहा है, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी ट्रीटमेंट जर्नी स्टार्ट होगी उतनी जल्दी राहत आएगी। एंड आई विल से इट अगेन, इट्स ट्रीटेबल। सीक हेल्प। यहाँ पे मैं डर्ट एंड कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में बोलना बंद करूँगी, पर आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि हमारी आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग तरीके के ओसीडीज़ पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू नो मोर।